तो आज हम बनाने वाले बिल्कुल रगड़ेदार चाट, जिसे अगर आपने बना के किसी को भी खिला दिया तो वो आपके बगीचे में तारीफ़ों के फूल सजा कर जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रमज़ान स्पेशल, इफ्तार स्पेशल रगड़ेदार चाट की रेसिपी बनकर रेडी होती है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। तो ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 500 ग्राम काबुली मटर ले लेंगे, जिसे हम लोग बटाना भी कहते हैं। इसके अंदर हम पानी डाल के रख लेंगे। इसे इतना पानी डालना है कि अच्छी तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाए। और फिर इसके अंदर मैं 3 आलू को बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे डाल रही हूँ। और फिर इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और फिर यहाँ पे हम लोग तेज़पत्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 2 तेज़पत्ता इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ। और फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको 3 सीटी आने देंगे। तो 3 सीटी लग चुकी है। तो फिर अब देखते हैं क्या हाल है इसका। तो ये देखिए जी, हमारा ये छोला जो है बिल्कुल बन करके रेडी हो गया, मतलब गल के रेडी हो गया जितना हमें चाहिए। तो बस हमें इसे इतना ही गलाना था। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 बारीक कटे प्याज, 2 बारीक कटे टमाटर, और फिर 2 हरी मिर्च ले ली थी मैंने, जिसको मैंने बारीक कट करके रख लिया है। तो अब यहाँ पे ले लेते कुछ मसाले, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, काला नमक, हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप किस हिसाब से तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप डालेंगे। तो चलिए, ये तो हो गई चीज़ें जो हमें ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम लोग तेल गरम करके उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। और फिर ज़ीरा डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग। यहाँ पे मैंने सुहाना का हींग यूज़ किया है। तो फिर ये दोनों चीज़ें हम लोग डाल देंगे। और फिर जो मैंने आपको प्याज काट के दिखाया था, वो प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हरी मिर्च को भी इसके अंदर हम लोग डाल के बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मिलाने के थोड़ी देर बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का दरदरा सा पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। वैसे लहसुन और अदरक को मैंने कूट के डाला था इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसका जब कलर इस तरीके से चेंज हो जाए तब इसके अंदर हम सारे के सारे मसाले शामिल कर लेंगे। तो अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काटा था, तो वही डाल देंगे। और अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बस इसका कलर इतना ही चाहिए था। तो अब मैंने इसके अंदर काबुली मटर डाल दिया है। और काबुली मटर डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है। मसाले और काबुली मटर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। और इसे हम पूरा गैस पे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम गैस ऑफ करके भी नॉर्मली ऐसे रखेंगे रूम टेम्परेचर पे भी ये बिल्कुल गाढ़ा होने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसका। तो इसलिए गैस पे, मतलब हम कह सकते हैं जब तक कि मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होता तब तक कि हमें इसे गैस पे रखना है। तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे इस तरीके से चलाएंगे, पूरे मसाले और काबुली मटर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो धीरे धीरे इसका कलर और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अभी इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, जैसा हमें चाहिए। तो बस अभी हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसमें से हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बड़े से बर्तन में से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसे सर्व करते हैं। तो आप पहले तो इस देख लीजिए कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है। तो अब मैंने इसे 2 प्लेट्स में सर्व कर लिया है। अब इसको डेकोर करते हैं। और डेकोर तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो आलू बॉईल करके रखे थे ना काबुली मटर के साथ, उसको इस तरीके से फोड़ के हम लोग चाट पे डालेंगे। तो इस तरीके से दोनों प्लेट्स पे हम लोग डाल देंगे। और फिर यहाँ पे बारीक कटे प्याज को भी हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से गार्निश कर लेंगे। तो दोनों प्लेट्स पे मैं डेकोर कर रही हूँ, तो दोनों साथ साथ करेंगे। और फिर टमाटर को बिल्कुल बारीक काट करके हमें डालना है। मोटा नहीं काटना, बिल्कुल बारीक काटना है, जैसे प्याज काटते हैं हम लोग, बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर इसके ऊपर हम खीरा को भी डेकोर करेंगे। तो खीरा को भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक काट लेना है और डालना है। और कोशिश कीजिए चाट में जो है नमक थोड़ा अच्छा रहे, वरना बिना नमक के मज़ा नहीं आएगा।
और फिर यहाँ पे मैंने मैदा और नमक की पापड़ी बना करके रेडी की थी, तो उसे हम लोग डाल देंगे इस पर। तो मैदा में मैंने नमक डाल के उसका डो लगा लिया था और फिर उसको उसका मतलब शेप दे के उसको तेल में अच्छी तरीके से क्रिस्प होने तक के फ्राई किया था। तो बस उसको इस तरीके से फोड़ के हम डाल देंगे और फिर ऊपर से हम लोग सेव डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेव डालेंगे, सेव से बहुत मज़े का यह टेस्ट आता है इसका। और फिर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, क्योंकि चाट है तो चाट में तो चाट मसाला जाएगा ही ना। तो फिर इस तरीके से चाट मसाला हम लोग डाल देंगे और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पे नींबू को स्क्वीज़ कर लेंगे इसके ऊपर, इससे खट्टापन बढ़ता है। और हाँ, धनिया पत्ता के अलावा तो कोई भी चाट या फिर कोई भी डिश तो अधूरी रहती है, तो धनिया पत्ता कौन भूलेगा। तो चलिए धनिया पत्ता को भी डालते हैं। इस तरीके से लास्ट में धनिया पत्ता डालेंगे और हमारे ये ज़बरदस्त चाट बन के रेडी हो गया। इसे मैंने इफ्तार में सर्व किया और मेरे तो बगीचे में तारीफ़ों के फूल आ गए थे। तो इस तरीके से आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ मिलेंगी इस चाट के लिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर रेडी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिए इफ्तार में, इसे सर्व कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में भी बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी और ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्व इट, ज़रूर बनाइए। थैंक यू।